कविवर बिहारीलाल का जन्म सन 1603 के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत वसुआ गोविंदपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था ससुराल मथुरा में दोहों से स्पष्ट होती है। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेल बाल, तरुणाई आई सुधर, मथुरा बसी ससुराल, प्रकट भये द्विज राजकुल, सुवस बसे ब्रज आई। मेरो हरो क्लेश सब, केसो केसो राय। इनका विवाह मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। विवाह के बाद बिहारी ससुराल में रहने लगे, किंतु जब उन्हें वहां निरादर का अनुभव हुआ तो आगरा आ गए। आगरा से जयपुर राजा जयसिंह के दरबार में चले गए। कहा जाता है कि जयपुर नरेश राजा जयसिंह उस समय अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ राग रंग में मस्त रहते थे। तब बिहारी ने निम्न दोहा लिखकर राजा के पास भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिनथियो, आगे कौन हवाल। इस दोहे को पढ़कर राजा की आंखें खुल गईं और फिर अपने राजकार्य में लग गए। राजा जयसिंह ने बिहारी को अपना राजकवि बना लिया। राजा जयसिंह बिहारी की काव्य प्रतिभा पर बड़े मुग्ध थे। उन्होंने बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। राज दरबार में रहकर बिहारी ने अपनी सतसई की रचना की। पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद बिहारी जयपुर छोड़कर वृंदावन चले आए और वहां भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे। सन 1663 में बिहारी जी की मृत्यु हो गई। बिहारीलाल का साहित्यिक परिचय। बिहारीलाल रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहों का संग्रह है। इनकी सतसई हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जिसके आधार पर ही बिहारी लोक प्रसिद्ध हैं। इनकी सतसई में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित है। हिंदी साहित्याकाश में बिहारी पीयूषवर्षी भेद्य के समान हैं। संक्षेप में बिहारी हिंदी साहित्य के महान कवियों में गिने जाते हैं। इनकी सतसई के दोहों के संबंध में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर देखत में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। वास्तव में नाविक के नन्हे नन्हे वाणों के समान ही बिहारी के छोटे छोटे दोहे भी सहृदय पाठकों के मर्म को वेध देते हैं। बिहारीलाल जी की रचनाएं। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। इसमें 719 दोहे हैं। सतसई में नीति, भक्ति और श्रृंगार संबंधी दोहे हैं। बिहारी हिंदी जगत के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके इतनी अधिक ख्याति प्राप्त की है। निष्कर्ष। यहाँ पर हमने कविवर बिहारीलाल के जीवन परिचय को बिल्कुल विस्तार से समझा। इस लेख में हमने बिहारीलाल जी के जीवन से संबंधित उन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा जो इनके बारे में ज्यादातर पूछे जाते हैं। खासकर बोर्ड की परीक्षा में हिंदी के विषय में बिहारीलाल जी से जुड़े बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इनकी जीवनी बोर्ड के परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी उन्हीं छात्रों में से हैं जो इस समय कक्षा 10 या 12 में पढ़ रहा है, तो आप इस जीवनी को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं याद करें। इससे आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको ये जीवनी जरूर पसंद आया होगा और हमें उम्मीद है कि इस लेख की सहायता से आपको बिहारीलाल का जीवन परिचय को अच्छे से समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आपके मन में इस जीवनी से संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस बिहारीलाल की जीवनी को आप अपने सहपाठी एवं मित्रों के साथ शेयर भी जरूर से करें।